जोहार झारखंड। आज 3 अक्टूबर 2020। मैं प्रकाश कुमार झा, पीजीटी टीचर +2 सालवा से भारत पर मध्य एशिया के संपर्क के प्रभाव के बारे में तथ्यात्मक विवेचन कर रहा हूँ। भारत पर भवन और मृदभांड पर मध्य एशिया का प्रभाव, टाइल्स का प्रयोग, फर्श और छत में ईंट के टुआ, लाल बर्तन, फुहारों और टोटियों वाले पात्रता हुआ। उत्कृष्ट अश्वारोही सेना, उत्तम अश्वारोही सेना, अश्वारोहण, लगाम और जीन का प्रयोग प्रचलित किया। सुदृढ़ कवच, भाला और बंधियों का प्रयोग, पगड़ी, ट्यूनिक यानी तुर्ती, पैजामा और भारी लंबे कोट, टोपी, सिरस्त्राण और बूट चलाएं। व्यापार और खेती में अल्ताई पहाड़ों से सोना प्राप्त हुआ। रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार से सोना प्राप्त हुआ। रेशम मार्ग में नियंत्रण, चीन भारत मध्य एशिया संपर्क, सोने का सिक्का बड़े पैमाने पर इशू हुआ। खेती तो बढ़ावा मिला, विस्तृत सिंचाई दी गई। राज व्यवस्था, सामंती व्यवस्था उदित हुआ। महाराजा धीराज तुसान राजाओं की उपाधि, तुसान राजा देवपुत्र कहलाए, चीनियों से ली गए जो अपने राजा को स्वर्ग का पुत्र कहते थे। मनु ने कहा कि राजा बच्चा ही क्यों न हो, उसका आदर करना चाहिए, क्योंकि वह मानव रूप धारण करके शासन करने वाला देवता होता है। तुसानों ने छत्र प्रणाली चलाई। संयुक्त शासन व्यवस्था जो आई भारत में, वह मध्य एशिया का ही देन है। सेनानी शासन, मिलिट्री गवर्नरशिप यूनानियों से शुरू की। भारतीय समाज में नए तत्व का प्रवेश, यूनानी सत पार्थियन और तुसान को द्वितीय श्रेणी का क्षत्रिय का स्थान प्राप्त हुआ। समाज में विदेशियों तो आत्मसातकरण सबसे अधिक मौर्योत्तर काल में हुआ। मनु ने कहा कि अपने कर्तव्यों से च्युत हुए अधम क्षत्रिय ही सत और पहलव हुए। धार्मिक विकास में वैष्णव संप्रदाय या जगत का पालन और रक्षा करने वाले विष्णु उपासक बन गए। यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने मध्य प्रदेश स्थित विदिशा में ईसा पूर्व 2री सदी के मध्य में वासुदेव की आराधना के लिए एक स्तंभ खड़ा किया। वासुदेव से विष्णु का बोध होता है। बौद्ध धर्म तो अपनाया गया। यूनानी राजा मिनांडर बौद्ध हो गए। तुसान शासक शिव और बुद्ध दोनों के उपासक थे। तुसान शासक वैष्णव भी हुए, जैसे तुसान शासक वासुदेव भी हुए। बौद्ध महायान संप्रदाय का उद्भव, व्यापारियों और शिल्पियों के वार्तालाप में असाधारण तेजी का आना, मध्य एशिया से भारी संख्या में नए नए लोगों का आगमन, नगद दान, बौद्ध भिक्षुओं, आंध्र प्रदेश के नारा जुनतोंड के मठ में भारी मात्रा में सिक्के मिले। बौद्ध मांसाहारी भी बनने लगे। नया रूप महायान, जिसमें बौद्ध सोना चांदी छूने लगे, मांस खाने लगे, उत्तम कपड़े पहनने लगे, अनुशासित शिथिल भिक्षु संत को छोड़कर गृहस्थ जीवन में लौट आए। बुद्ध से संबंधित कुछ वस्तुओं तो उनके प्रतीक के रूप में पूजा की जाती थी। ईस्वी सन् के आरंभ में उन वस्तुओं की जगह बुद्ध की प्रतिमा ने ले ली। बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा तो आरंभ होने से मूर्ति पूजा ब्राह्मण समुदाय में भी खूब चल पड़ी। महायान का उदय होने पर बौद्ध धर्म का पुराना शुद्धाचारी प्योटियन संप्रदाय हीनयान कहलाने लगा। तनिष्क महायान का महान संरक्षक था। उसने कश्मीर में बौद्धों की परिषद आयोजित की। सारस्वतों ने 3 लाख शब्दों में एक ग्रंथ रचना की, जिसे तीनों पिटक या बौद्ध साहित्य पिटारियों तो पूरी तरह व्याख्या की गई। कला के गंधार और मथुरा शैली, भारतीय शिल्पकारों की विशेषकर भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत गंधार में मध्य एशिया, यूनानी और रोमन शिल्पकार के साथ संपर्क हुआ। इसमें नई शैली का उदय हुआ, जिसमें बुद्ध की प्रतिमा यूनान और रोम के मिश्रित शैली में बनाई गई। बुद्ध की तेज सज्जा यूनान रोम की शैली में की गई। मथुरा में बुद्ध की विलक्षण प्रतिमा बनी। मथुरा की ख्याति तनिष्क के सिरोहीन थड़ी
मूर्ति तो लेतर भी है, जिससे निचले भाग में तनिष्ठा नाम सुधा है। वर्धमान महावीर भी तय परस्तर मूर्तियाँ बनी है। सलाती मथुरा से ईस्वी सन की आरंभिक सदियों तो विकसित हुई है और इसकी लाल बलुआ पत्थर की तीर्तियाँ मथुरा के बाहर भी पाई जाती है। मथुरा संग्रहालय में तुषानकालीन मूर्तियों का भारत भर में सबसे अधिक संग्रह है। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंड और अमरावती बौद्ध कला के महान केंद्र हो गए हैं, जहां बुद्ध के जीवन की कथाएं अनगिनत चट्टानों पर चित्रित की गई है। बौद्ध धर्म से संबंधित सबसे पुराने पटचित्र दया, सांची और भरूच में पाए जाते हैं, जो ईसा पूर्व दूसरी सदी के हैं। हम मूर्ति कला के विकास ईस्वी सन के आरंभिक सदियों में ही पाते हैं। साहित्य और विधा संस्कृत साहित्य का संरक्षण संपोषण हुआ। काव्य शैली में पहला नमूना रुद्ररामन का काठियावाड़ में जूनागढ़ W 150 AD में। अश्वघोष साहित्यकार तो तुषानों तो संरक्षण प्राप्त था। अश्वघोष ने बुद्ध के जीवनी बुद्ध चरित्र लिखी। उसने सौदरानंद नामक काव्य संस्कृत में लिखा। महायान बौद्ध संप्रदाय की प्रगति के फलस्वरूप अनगिनत अवदानों की रचना हुई। अवदान बौद्धों तो मिश्रित संस्कृत भाषा में लिखे गए। अवदानों का अन्यतम उद्देश्य लोगों तो महायान के उपदेशों से अवगत कराना है। इस कोटि के प्रमुख तृतीया महावस्तु और दिव्यावदान। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर दिया। भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान दिया। पर्दा यूनानियों की देन है, इसलिए वह यवनिता तो नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। धार्मिकतर साहित्य में वात्स्यायन का तामसूत्र काल ईसा की तीसरी सदी है। यह रति शास्त्र या तामशास्त्री प्राचीनतम पुस्तक है, जिसमें रति और प्रीति का विवेचन किया गया है। इसमें नागरिक या नजरजीवी पुरुष का जीवन चित्रित किया गया है, जो शहरी जीवन के विकास काल की झांकी देता है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी में मध्य एशिया का प्रभाव। खगोल और ज्योतिष शास्त्र में खूब प्रगति हुई। भारतीय ज्योतिष यूनानी चिंतन से प्रभावित हुआ। यूनानी शब्द हेरोस्कोप संस्कृत में होरा शास्त्र हो गया, जिसका अर्थ है संस्कृत में फलित ज्योतिष शास्त्र होता है। उत्कृष्ट सिक्के यूनानी शब्द द्रम भारत में द्रम हो गया। यूनानी शास्त्रों ने ब्राह्मणी लिपि चलाई और अपने सिक्कों पर कई भारतीय रूपांत मोटिव चलाएं। कुत्ते, मवेशी, मसाले और हाथी ताती वस्तुएं भी यूनानी लोग बाहर भेजते थे। भारतीयों ने यूनानियों से चिकित्सा शास्त्र, वनस्पति शास्त्र और रसायन शास्त्र में कई महत्वपूर्ण चीज नहीं प्राप्त की। इन तीनों शास्त्रों का विवेचन चरक और सुश्रुत ने किया। प्राचीन काल में रसायन शास्त्र अध्ययन काफी विकसित था। रोगियों तो इलाज में प्राचीन भारतीय वैद्य लोग मुख्यतः पौधों पर ही निर्भर थे, जिन्हें संस्कृत में औषधि कहते हैं, और इससे बनी दवा औषध कहलाती है। भारतीयों तो मध्य एशिया में लोगों से प्रौद्योगिकी क्षेत्र में लाभ हुआ। तनिष्क तो पतलून तथा चुस्त पैजामा और लंबे जूतों में चित्रित किया गया है। चमड़े के जूते बनाने का प्रचलन भारत में संभवतः इसी काल से आरंभ हुआ। भारत में प्रचलित तांबे के तुषानकालीन सिक्के रोमन सिक्कों के नकल थे। इसी भारत में तुषानों के जो सोने के सिक्के ढलवाए, जो रोमन स्वर्ण मुद्राओं की नकल थे। भारतीयों और रोमन राजाओं के बीच दो राजदूत का आदान प्रदान हुआ। 27 से 28 ईस्वी रोमन सम्राट अगस्टस और 110-120 ईस्वी में रोमन सम्राट टार्जन के दरबार में भारत से राजदूत भेजे गए। शिष्यता में विदेशी विचारों और तरीकों का विशेष प्रभाव हुआ। मैं ये आपका वीडियो कैसा लगा, ज़रूर इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि उन्हें कॉम्पिटिटिव तैयारी करने में आसानी हो। धन्यवाद।